शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली नामक द्वितीय अध्याय के षष्ठ अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक में आए हुए तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य का तात्पर्य जीव की ब्रह्मरूपता में बताने के लिए जो इस वाक्य का वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म का कार्यक्रम संघात में प्रवेश रूप, उसमें अनिर्वचनीयता दिखाई जा रही है। तो प्रवेश की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन पूर्वक जीव की ब्रह्मरूपता को बताने के लिए तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह वाक्य है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक विचार प्रारंभ किया कि अपने द्वारा सृष्ट कार्य में सृष्टा का सृष्टा रूप से ही प्रवेश है या रूपांतर से प्रवेश है, ऐसा संदेह करके प्रवेष्टा के स्वरूप के विषय में पहले सिद्धांतियों ने कहा कि क्त्वा प्रत्यय के अनुरोध से सृष्टा का सृष्टा रूप से ही अनुप्रवेश मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं कि क्त्वाक श्रुति के अनुरोध से सृष्टा का सृष्टा के रूप में ही प्रवेश तब माना जा सकता है जब सर्जन क्रिया में पूर्वकालिकत्व प्रवेश क्रिया की अपेक्षा सिद्ध हो।
सर्जन क्रिया की अपेक्षा उत्तरकालीनत्व प्रवेश क्रिया में सिद्ध हो। लेकिन जगत रूपी कार्य के प्रति ब्रह्म घट रूपी कार्य के प्रति जैसे मृत्तिका कारण है, ऐसा कारण होगा तो मृत्तिका का प्रवेश और घटोत्पत्ति कहो या घट सर्जन कहो, इन दोनों में योगपद्य देखा गया है, पौर्वापर्य नहीं। ऐसे जगत रूपी कार्य के प्रति कारणभूत ब्रह्म का जगत में प्रवेश और जगत की उत्पत्ति, इन दोनों में पौर्वापर्य नहीं होगा, अपितु योगपद्य होगा। तो योगपद्य होने से ये नहीं कहा जा सकता कि प्रवेष्टा ने जगत को बना करके जगत में प्रवेश किया बनाने के बाद। तो श्रुति तो बनाने के बाद को बताती है ना, इसलिए मानना पड़ेगा कि वो फिर रूपांतर से प्रवेश है। तो इस प्रकार ये प्रवेश की अनुपपत्ति की शंका पूर्व पक्षी ने की, अपना पक्ष रखा पूर्व पक्षी ने। सिद्धांती एकदेशी जो अवान्तर भेद से यहाँ पर 4 बताए गए हैं, उनके अलग अलग अवान्तर भेद को लेकर के मतों का अनुवाद करके प्रवेश विषय को मतों का अनुवाद करके उसमें भी पूर्व पक्षी ने दोष बताया। और अंतिम में पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए पूर्व पक्ष का तो मत है कि प्रवेश संभव ही नहीं है सर्जन क्रिया में तथा प्रवेश क्रिया में पौर्वापर्य की सिद्धि न होने से। इस पूर्व पक्षी के मत का उपसंहार एवं तरहि नैवास्ति इत्यादि भाष्य से पूर्व पक्षी ने किया, यहाँ तक के ग्रंथ से कि हंत तरहि अनर्थकत्वात् अपोह्यम एतत् वाक्यम तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह वाक्य अर्थरहित होने से यह त्याज्य है। इस प्रकार पूर्व पक्ष का मत उपसंहृत हुआ। न अन्यार्थत्वात् इत्यादि से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष का निराकरण कर रहे हैं। पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए 2 विकल्प यहाँ पर किए गए। पूर्व पक्ष का मत था कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह वाक्य त्याज्य है अर्थरहित होने से, इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा, अर्थ असंभव होने से। तो पूर्व पक्ष से भगवान भाष्यकार ने, उनका अभिप्राय है, टीकाकार ने भाष्यकार भगवान का अभिप्राय प्रकट करते हुए टीका में कहा कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद, इस वाक्य के त्याज्यत्व में जो हेतु बताया है अर्थराहित्य, अनर्थकत्व, अर्थशून्यत्व। तो वाक्य का 2 प्रकार का अर्थ होता है, एक वाच्यार्थ, दूसरा तात्पर्यार्थ। तो क्या तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य का वाच्यार्थ असंभव है?
इसलिए यह वाक्य त्याज्य है, ये कहना चाहते हो, या इस वाक्य का तात्पर्यार्थ असंभव है इसलिए यह वाक्य त्याज्य है, ये कहना चाहते हो। इस प्रकार दो विकल्प में से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करेंगे कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य का वाच्यार्थ असंभव होने से इस वाक्य को हम अर्थरहित कहना चाह रहे हैं, त्याज्य कहना चाह रहे हैं, तो इसका निराकरण करते हुए कहा गया कि न, इसलिए कहते हैं नाद्य इत्याह नेति। तो प्रथम विकल्प का निराकरण करने के लिए न इस निपात का प्रयोग किया भाष्यकार भगवान ने। तो बचा फिर द्वितीय विकल्प। द्वितीय विकल्प है कि तात्पर्यार्थ असंभव होने से इस वाक्य को हम अर्थ शून्य कहना चाहते हैं। इसका निराकरण करते हुए कहा गया अन्यार्थत्वात्, ये सूत्र रूप से समाधान है। अन्यार्थत्वात् इसी का स्पष्टीकरण है किमर्थम अस्थाने चर्चा इत्यादि से। इस भाष्य को देखिए, किमर्थम अस्थाने चर्चा इत्यादि। तो किमर्थम अस्थाने चर्चा, स्थाने शब्द का अर्थ होता है युक्त, ये निपात है स्थाने, कोई सप्तम्यंत पद नहीं है। और न स्थाने अस्थाने ये नए तत्पुरुष समास हुआ, इसलिए अस्थाने का अर्थ निकलेगा अयुक्त। तो और चर्चा का विशेषण बनेगा अस्थानीय शब्द का अर्थ निकलेगा अयुक्ता चर्चा किमर्थम। तो ये अनुचित चर्चा क्यों की जा रही है, ये प्रश्न हुआ कि वाच्यार्थ असंभव होने से अर्थ शून्य है या तात्पर्यार्थ रहित होने के कारण, असंभव होने के कारण अर्थ शून्य है, ये कहते हो। यह चर्चा अनुचित चर्चा प्रतीत हो रही है प्रश्नकर्ता को। इसलिए कहते हैं प्रश्नकर्ता कि यह अनुचित चर्चा क्यों की जा रही है। अस्थानीय चर्चा किमर्थम का अर्थ निकलेगा। तो इसका समाधान किया जा रहा है कि प्रकृतो ही अन्यो विवक्षितो अस्य वाक्यस्य अर्थो अस्ति स स्मर्तव्य। कहते हैं अस्य वाक्यस्य विवक्षितो अर्थ अन्यः प्रकृतो अस्ति, यह सस्मर्तव्य। तो स शब्द के अनुरोध से यह इस यत् शब्द का अध्यार करके अर्थ के साथ जोड़ देना। तो अस्य वाक्यस्य यह विवक्षितो अर्थ, यह विवक्षितो यह प्रकृतो अर्थ अन्य अर्थ सस्मर्तव्य, ऐसा। तो अस्य वाक्य से शब्द से लेना तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये वाक्य। और इस वाक्य का जो विवक्षित अर्थ है, विवक्षित शब्द का अर्थ है तात्पर्य विषयभूत, तात्पर्य गोचर। तो इस वाक्य का तात्पर्य गोचर
अर्थ अन्य है। किससे अन्य? तो शक्यार्थ से अन्य। तो जो शक्यार्थ हैं प्रवेश करके और वो श्रुति प्रतिपादित होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक प्रवेश, ये है वाच्यार्थ। और उससे अन्य अर्थ हैं विवक्षित अर्थ इस वाक्य का, तात्पर्य विषयभूत अर्थ। कहे वो कहाँ है? कहते ये वाक्य जिस प्रकरण में आया है उस प्रकरण के उपक्रम में प्रकृत है। उपक्रम में जिस अर्थ को बताया गया उसे प्रकृत अर्थ कहा जाता है, प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ कहा जाता है। तो प्रकरण है द्वितीय अध्याय तैत्तिरीय उपनिषद का, जिसका ब्रह्मानंद वल्ली नाम है। और इसके उपक्रम में है ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सूत्रवाक्य। और इस सूत्रवाक्य में प्रकृत है ब्रह्म। और मंत्र में भी इस सूत्रवाक्य का संक्षेप में अर्थ बताने वाला जो मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें भी उपक्रम में ब्रह्म ही बताया है ना, वो हो जाएगा प्रकृत अर्थ। वो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य के शक्ति संबंध से अवगत होने वाला अर्थ नहीं है, लेकिन इस वाक्य का तात्पर्य उसमें है, ब्रह्म में। और कौन से ब्रह्म में? सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म में। इसलिए माना जाएगा इस वाक्य का वाच्यार्थ से अन्य तात्पर्य विषयभूत जो अर्थ हैं वो हैं प्रकृत ब्रह्म। सस्मर्तव्य, उसे शुरू में कहा है प्रथम अनुवाक में, उसका स्मरण इस समय करना चाहिए। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए ही तो अनुप्रश्न हो गए। और स ईमान लोकान, जो पहले स्व अकामयत इत्यादि वाक्य हुए, ये वाक्य आया। और फिर स तपो अतप्यत इत्यादि ये सब वाक्य आए ना। तो ये प्रश्न तथा उत्तरात्मक ग्रंथ किस लिए प्रारंभ हुआ है? तो उपक्रांत जो ब्रह्म है, प्रकृत जो ब्रह्म है, उसी को ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म शब्द से कहा है। और उस ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठास्थ ब्रह्म पदार्थ का वास्तविक स्वरूप बताने के लिए प्रश्न एवं उत्तर है, अनुप्रश्न है, उत्तर है। उस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि सस्मर्तव्य यानी पूर्ववर्ती जो प्रथम अनुवाक से लेकर के स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ हैं इसको याद करना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। ये कहा कि सस्मर्तव्य। आगे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम, वो प्रकृत अर्थ बताने के लिए ये श्रुति आ रही है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम ये एकदम उपक्रम वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपक्रम वाक्य के संक्षिप्त व्याख्यान रूप मंत्र का प्रथम पाद है। यो वेद निहितं गुहायाम, ये द्वितीय पाद है उसी मंत्र का। इति यानी इन वाक्यों से प्रकृत हैं इस मंत्र का, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशेद इस वाक्य का जो विवक्षित अर्थ है।
वह विवक्षित अर्थ क्या है, प्रकृत हुआ इन वाक्यों से, ये समझना। और तद विज्ञानंच विवक्षितम, इसमें तत् शब्द से लेना प्रकृत जो ब्रह्म, उस प्रकृत ब्रह्म का विज्ञान विवक्षित है। विज्ञान यानी ज्ञान, अनुभव। किस लिए विवक्षित है? पर प्राप्ति के लिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही पर प्राप्ति बताई गई है ना, ब्रह्मविद आप्नोति परम से। इसलिए कहा गया कि तद विज्ञानम यानी ब्रह्म विज्ञानम विवक्षितम, इस पूरे प्रकरण के द्वारा ब्रह्म विज्ञान विवक्षित है। और प्रकृतंच तत्, तत् यानी ब्रह्म, वह प्रकृत भी है। और उस प्रकृत ब्रह्म को माना जाएगा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत अर्थ। और यह अर्थ इस वाक्य का संभव है, असंभव नहीं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाक्य त्याज्य है अर्थ रहित होने से, अर्थ शून्य होने से। ये भाष्कर भगवान का अभिप्राय है। तो प्रकृतंच तत्, तो कैसे प्रकृत है इसे स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मविद आप्नोति परम इस सूत्र तथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस मंत्र से प्रतिपादित ब्रह्म प्रकृत है, इसे स्पष्ट करने के लिए ही आगे वाला वाक्य है कि ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय स आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, ब्रह्मानुगमश्च आरब्ध तत्र अन्नमयात् आत्मनो अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय तदंतर मनोमयो विज्ञानमय इति। तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय, जो जिस ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म का स्वरूप संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ अन्वित है, विवर्त उपादान कारण होने से। उपादान कारण कार्य में अन्वित होता है ना, तो अनुगम का अर्थ है अन्वय, अन्वय का अर्थ है संबंध। तो ब्रह्म स्वरूप अनुगम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मविद आप्नोति परम इत्यादि ब्राह्मण तथा मंत्र से प्रतिपादित ब्रह्म के स्वरूप का जगत अन्वितत्वेन रूपेण ज्ञान, ये यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय शब्द से विवक्षित है। अनुगम शब्द का अर्थ केवल अन्वय भी नहीं और केवल ज्ञान भी नहीं, कार्यभूत जगत के साथ ब्रह्म के अन्वितत्वेन रूपेण ज्ञान के लिए ये ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय शब्द का अर्थ निकलेगा। इसी के लिए ब्रह्म को जगत के कारण के रूप से श्रुति ने बताया और जगत को ब्रह्म का कार्य बताया। तो मिट्टी का कार्य घटादि में जैसे मिट्टी का अनुगम है, ऐसे ब्रह्म के कार्यभूत समस्त जगत में ब्रह्म का अन्वय होगा। और
ब्रह्मान्वितत्वेन रूपेण ही जगत अन्वितत्वेन रूपेण ब्रह्म का ज्ञान यहाँ पर विवक्षित है। तद विज्ञानंच विवक्षितम जो कहा ना, इसी के लिए क्या किया तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय च आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम तस्माद् वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत से लेकर के अन्नात वो आता है न पुरुष, अन्नात पुरुष आया है ना, तो अन्नात शब्द से लिया गया अन्न रस, अन्न रसात, और पुरुष शब्द से लिया गया ये स्थूल शरीर। तो अन्न रस का कार्य यह स्थूल शरीर है। माता पिता के द्वारा भुक्त अन्न सप्तम धातु के रूप में परिणत होकर के शरीर का कारण बन जाता है। इसलिए माना गया कि ये अन्नमय है का मतलब अन्न का विकार है स्थूल शरीर। ये अंतिम कार्य है और प्रथम कार्य है आकाश। इसलिए कहा कि आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम। तो आकाशादि अलग पद हैं, अन्नमयांतम अलग पद है। आकाश है आदि में जिस कार्य के, उस कार्य को कहा जाएगा आकाशादि, और अन्नमय है अंत में जिस कार्य के, उस कार्य को कहा जाएगा अन्नमयांतम। ऐसा बहुव्रीहि समास है ना। और अन्य पदार्थ हैं विशेष्य, वो कार्यम, वो कार्य है जगत। ये कार्य प्रदर्शितम, श्रुति के द्वारा बताया गया ये कार्य। और आगे कहते हैं कि ब्रह्मानुगमश्च आरब्ध। तो ब्रह्मानुगम भी आरब्ध है। तो ब्रह्मानुगम यानी इस जगत के साथ ब्रह्म का अन्वय। ब्रह्म का कभी व्यतिरेक नहीं होता, अन्वय ही होता है। अन्वय यानी भाव। तो ब्रह्म के अन्वय से ही जगत सत्तावान है। लेकिन जगत का तो प्रलय काल में व्यतिरेक भी होता है, यानी अभाव भी होता है, तब भी ब्रह्म रहता है। ब्रह्म का कभी व्यतिरेक नहीं होता, अभाव नहीं होता, भाव ही रहता है। ब्रह्म दोनों काल में है, कार्य के स्थिति काल में भी है और कार्य के न रहने पर भी है। लेकिन कार्य केवल अपने स्थिति काल में है, उत्पत्ति से पहले नहीं और विलय के बाद नहीं। इसलिए उसका तो व्यतिरेक हो रहा है पूर्व में भी और अनंतर भी। तो ब्रह्मानुगम का मतलब ब्रह्म का अन्वय, आरब्ध यानी जगत में दिखाया गया है। और तत्र अन्नमयात कैसे ब्रह्म का अन्वय बताया है कार्य में। तो ये जो यो वेद निहितम गुहायाम, ये मंत्र का द्वितीय पाद है ना, उसमें जो गुहा पदार्थ बताया है, गुहा पद का प्रयोग है ना, उस गुहा पदार्थ को बताने के लिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इनकी कल्पना की गई।
गुफा के रूप में, गुहा के रूप में। और इनमें से जैसे जैसे आभ्यंतर गुहाएं हैं, प्रत्येक में ब्रह्म का अनुगम बताया गया है। तो ये लिखते हैं कि तत्र अन्नमयात आत्मनो अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः तद अंतर मनोमयो विज्ञानमय इति, यानी इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का अन्नमयादि प्रत्येक आभ्यंतर गुहा पदार्थ के साथ अन्वय बताया है। और फिर विज्ञानमय रूप जो गुहा है, विज्ञानमय गुहा का मतलब बुद्धि रूपी गुहा, और बुद्धि रूपी गुहा में बताया गया है किसको, तो कहते हैं विज्ञान गुहायाम प्रवेशितः। प्रवेशितः कह, वो आत्मा, कौन सा आत्मा, तो आनंदमय। विज्ञानमय से आभ्यंतर आत्मा आनंदमय को बताया है ना। तो विज्ञान गुहायाम प्रवेशितः, तो विज्ञान रूपी गुहा में प्रविष्ट जो आनंदमय आत्मा है, प्रवेशित का अर्थ है प्रविष्ट। तो विज्ञानमय गुहा में प्रविष्ट आनंदमय आत्मा है। तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित। तो तत्र यानी विज्ञानमय गुहा में, विज्ञानमय रूपी गुहा में आनंदमय आत्मा बताया गया है, वो विशिष्ट आत्मा है। और वो जो विशिष्ट आत्मा है उसे बताया गया ज्ञापक लिंग। किसका ज्ञापक लिंग है, वो आनंदमय रूपी विशिष्ट आत्मा। तो पहले तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित, ये हुआ। विज्ञानमय रूपी गुहा के आभ्यंतर आनंदमय रूपी विशिष्ट आत्मा बताया गया। वो विशिष्ट आत्मा है एक प्रकार से आनंद की अभिवृद्धि बताई गई ना, आनंद मीमांसा आएगी आगे इसी प्रकरण में, इसी अध्याय में। वहाँ आनंद मीमांसा में बताया जाएगा कि आनंद की उत्तरोत्तर 100 गुना अभिवृद्धि होती है, मानुष्यानंद से आरंभ करके। और जिसकी वृद्धि होती है ना, उस वृद्धि का कहीं न कहीं एक पर्यवसान होता है, वृद्धि की परिसमाप्ति होती है, वहाँ से आगे कोई वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि रहित पदार्थ होता है। तो वो जो वृद्धि रहित पदार्थ है वो है वास्तविक ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया। उसे दिखाने के लिए आनंदमय आत्मा को बताया जा रहा है, उस वृद्धि रास रहित निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञापक लिंग।
उत्तरोत्तर आनंद की अभिवृद्धि होते 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 आनंदमय तक पहुंच सकते हैं। आनंदमय में प्रवेश हो गया तो अभिवृद्धि का जो अंतिम है वहाँ तक पहुँचे। अब वो अभिवृद्धि का पर्यवसान भूमि वो है निरतिशय आनंद। सातिशय आनंद नहीं, सातिशय आनंद है आनंदमय तक, इसलिए आनंदमय को विशिष्ट आत्मा कहा जा रहा है। और जहाँ अभिवृद्धि नहीं रहती, इसीलिए कोई अतिशय यानी विशेष भी नहीं रहता, ऐसा निर्विशेष आनंद है, वो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से कहा गया ब्रह्म। वह आनंदमय से ज्ञापित होता है। आनंदमय उसका ज्ञापक लिंग है। इसे अतः परम इत्यादि से कहा जा रहा है। पहले तो ये हुआ कि तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शितः, तो आनंदमय रूपी विशिष्ट आत्मा को दिखाया गया। और फिर अब अतः परम इत्यादि के विषय में देखिए कि अतः परम का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने बुद्धि गुहा प्रवेशात अनंतरम। तो बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश कराने के बाद क्या हुआ, और ये जो प्रवेशितः है ना, भाष्य में भी शुरू में आया हुआ गुहायाम विज्ञान गुहायाम प्रवेशितः, ये आनंदमय का विशेषण यदि इसे बनाते हैं तो प्रवेशितः शब्द का अर्थ करना पड़ेगा प्रविष्ट, यानी ईट प्रत्यय जो हुआ है, ईट आगम हुआ है ना, वह अनुचित माना जाएगा, वैकल्पिक होगा, या स्वार्थ में नीच प्रत्ययांत मानना होगा। और यदि नीच प्रत्यय की विवक्षा करके निजंत मानेंगे प्रवेशी धातु, और उससे फिर त्वा प्रत्यय करके नीच का लोप करके फिर ईड आगम करके प्रवेशित बन जाता है। वो प्रवेशित विशेषण बनेगा अधिकारी का। शास्त्र क्या करता है, अधिकारी को अन्नमय कोश से आभ्यंतर पहले प्राणमय कोश में प्रविष्ट करता है। अधिकारी का प्रवेश कराता है शास्त्र, ये बता करके कि अन्नमय अनात्मा है और आत्मा तो उससे आभ्यंतर प्राणमय है। तो जैसे ही अन्नमय में अनात्मत्व बुद्धि हो जाए तो अधिकारी तो अपने आप को आत्मा समझता है ना, इसलिए अपने को आत्मा समझने वाला शास्त्र जिसको आत्मा बता रहा है उसे मय के रूप में ग्रहण करेगा। तो अन्नमय के आभ्यंतर प्राणमय को आत्मा कहा, अन्नमय की। तस्माद् वाये तस्माद् अन्न रसमयात् अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, ये वाक्य है ना। तो अपने आप को प्राणमय समझेगा और अपने से बाह्य समझेगा, अनात्मा समझेगा अन्नमय को, और स्वयं को प्राणमय समझेगा। लेकिन शास्त्र यही नहीं रुकता है, फिर कहता है तस्माद् वाये तस्माद् प्राणमयात् अन्यो अंतरात्मा मनोमय। तो इस शास्त्र ने क्या किया, अपने अधिकारी को प्रविष्ट कर दिया मनोमय में। प्राण में अनात्मत्व बुद्धि करा दी, मनोमय में आत्मत्व बुद्धि करा दी। जिसमें आत्मत्व बुद्धि कराई जाएगी शास्त्र के द्वारा
माना जाएगा शास्त्र ने उसमें अधिकारी का अपने प्रवेश कराया। और जिसमें अनात्म बुद्धि करा दी वहाँ से निकाल दिया। पहले अन्नमय में ही आत्मबुद्धि थी, वहाँ से निकाल करके प्राण में प्रविष्ट कर दिया, शास्त्र ने प्रवेश कराया अधिकारी का। तो अब मय के रूप में अधिकारी विज्ञानमय गुहा में आ गया और वहाँ पर विज्ञान रूपी गुहा के भी आभ्यंतर आत्मा के रूप में बताया गया। तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो आत्मा अन्यो अंतरात्मा आनंदमय। तो विज्ञानमय पुरुष से भी आभ्यंतर आत्मा है आनंदमय। ये बता करके क्या हुआ कि विज्ञान से भी आभ्यंतर पहुंचा दिया किसको? अधिकारी को। तो तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित। तो वहाँ आत्मा के रूप में, तत्र यानी विज्ञानमय गुहा में, एक तो अधिकारी का प्रवेश हुआ और वहाँ एक विशिष्ट आत्मा बताया गया, आनंदमय आत्मा। उस विशिष्ट आनंदमय आत्मा को मैं समझेगा अधिकारी। अब जैसे पहले विज्ञानमय को मैं समझ रहा था, अब आनंदमय को मैं समझेगा। लेकिन शास्त्र जानता है कि ये आनंदमय भी वास्तविक आत्मस्वरूप नहीं है। इसमें भागत्याग लक्षणा करके उपाधि अंश को छोड़ करके जो अवशिष्ट रहता है विशेष्य मात्र चेतन, वह वास्तविक ब्रह्म है। आनंदमय में विशेषण है जड़ उपाधि, जो प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियाँ बताई हैं, और विशेष्य हैं चेतन, वो भी जीव है ना, इसलिए चेतन। तो प्रिय मोद प्रमोद आदि से विशिष्ट जो चैतन्य, वह आनंदमय है। और वह मैं हूँ ऐसा भी अधिकारी समझ रहा है, जिसका विज्ञान में गुहा के अंदर प्रवेश शास्त्र ने कराया, वह अधिकारी आनंदमय को मैं समझेगा। लेकिन आगे अतः परम इत्यादि से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वह आनंदमय जो विज्ञानमय के आभ्यंतर बताया हुआ विशिष्ट आत्मा है, वह भी प्रकृत आत्मा नहीं है। प्रकृत आत्मा तो कौन है? ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो निर्विशेष है। विशिष्ट तो सातिशय होता है, सातिशय में अतिशय शब्द का अर्थ है विशेषण, तो विशेषण विशिष्ट होता है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे बताया गया ब्रह्म निरतिशय है, निर्विशेष है, वह प्रकृत अर्थ है। और उसमें अधिकारी को मैं के रूप में पहुंचाना शास्त्र का उद्देश्य है। इसलिए आगे कहते हैं अतः परम इत्यादि से भाष्यकार भगवान और टीकाकार ने अतः परम का अर्थ कर दिया बुद्धि गुहा प्रवेशात अनंतरम। बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश हो गया तो उसके बाद क्या कर दिया? तो भाष्य में देखिए, आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म आत्मा, ये बताया गया। यहाँ आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा है निर्विशेष आत्मा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अतः परम आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण, इसका विग्रह कर रहे हैं टीकाकार। ये एक पद है ना, आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण, एक पद है। इसका विग्रह करके बता रहे भाष्यकार टीकाकार
कि आनंदमय एव विशिष्टो अर्थो विशेष्यस्य चिद्धातोर लिंगम। तो ये जो है वहाँ एवं है कि एव है? एवं एव ही होना चाहिए, यहाँ एवं छपा है, होना चाहिए, अनुस्वार नहीं होना चाहिए। तो आनंदमय एव विशिष्टो अर्थो, तो आनंदमय को तो विशिष्ट अर्थ बता दिया है, आनंदमय ये विशिष्ट आत्मा है करके। तो विशिष्ट में जो है दो अंश होते हैं ना, विशेषण अंश और विशेष्य अंश। तो विशिष्ट में जितने भी विशिष्ट अर्थ हैं आप देखोगे विशेषण बदल जाता है तो विशिष्ट अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सब विशिष्टों में विशेष्य एक रहता है, विशेषण बदलते हैं। नीलम उत्पलम, रक्तम उत्पलम, श्वेतम उत्पलम इत्यादि में उत्पल ये विशेष्य हैं, वह तो वही है, और रक्त, नील, पीतादि विशेषण हैं वो बदल रहे हैं। इसलिए विशिष्ट का विशेषण के साथ तो व्यभिचार होगा। विशेषण तो नहीं भी रह सकता है, बदल सकता है, लेकिन विशेष्य नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं कि विशिष्ट का विशेष्य के साथ अव्यभिचार देखा जाता है, अव्यभिचार होता है। तो ये जो विशिष्ट आत्मा है आनंदमय, इसमें विशेषण है प्रिय, मोद, प्रमोद, और आनंद आत्मा से बताया गया आनंद सामान्य। ये सब जो हैं विशेषण कोटि में आएंगे, और विशेषण है विशेषण कोटि में आएंगे वे, और विशेष्य होगा चिदानंद, चेतनानंद। वो जो चिदानंद है उसके साथ कभी भी विशिष्ट का व्यभिचार नहीं होगा, वो रहेगा ही। तो जैसे विज्ञान में गुहा में अधिकारी का प्रवेश करा दिया और वहीं पर विशिष्ट आत्मा आनंदमय को भी बता दिया, तो अधिकारी की कहीं ऐसी बुद्धि न हो जाए कि यही प्रकृत ब्रह्म है। इसके लिए क्या कर दिया कि ये जो आनंदमय है इसको माना गया लिंग। लिंग कहते हैं ज्ञापक अर्थ को। लीनम अर्थम गमयति ज्ञापयति यत् तल्लिंगम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनभिव्यक्त अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले का नाम है लिंग। तो अनभिव्यक्त है निर्विशेष ब्रह्म, जो प्रकृत अर्थ है वो अनभिव्यक्त है, आत्मा के रूप में उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। और अधिकारी को उस प्रकृत ब्रह्म रूप ही दिखाने में तात्पर्य है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य का ये पहले बताया है ना। इसलिए क्या किया जाएगा कि ये जो आनंदमय है इसको माना जाएगा लिंग, और निर्विशेष ब्रह्म को माना जाएगा
उससे ज्ञाप्य अनुगम्य अवगम्य जाना जाता है, जिससे ज्ञेय। जैसे वन्नी है ज्ञेय और धूम है ज्ञापक लिंग। धूम को देख करके वन्नी का निश्चय होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आनंदमय एव विशिष्टो अर्थो। तो आनंदमय ही विशिष्ट अर्थ है और वह विशिष्ट आत्मा, अर्थ शब्द से यहाँ पर आत्मा को लेना। तो आनंदमय रूप जो विशिष्ट आत्मा है, विशेष्यस्य चिद्धातोर लिंगम। तो ऐसा कहना कि आनंदमय एव लिंगम इति आनंदमय लिंगम, ये समास हुआ है। ये कर्मधारय समास हुआ। आनंदमय एव लिंगम इति आनंदमय लिंगम। तो आनंदमय ही लिंग यानी ज्ञापक है। तो किसका ज्ञापक है? ये बीच में आनंदमय तो ज्ञापक हुआ, तो आनंदमय से ज्ञेय कौन है, ज्ञाप्य कौन है? ये विवक्षा होगी तो उसके लिए कहा गया, ये इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विशेष्यस्य। तो आनंदमय है विशिष्ट और वो विशिष्ट अर्थ है विशेष्य का लिंग यानी ज्ञापक। वो विशेष्य कौन है यहाँ पर प्रकृत में? तो चिद धातो यानी चिद वस्तु। धातु शब्द का अर्थ है वस्तु। तो जो चिद वस्तु हैं वो कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया ब्रह्म। वो निर्विशेष ब्रह्म वो है चिद धातु, प्रज्ञान घन वस्तु। उसे कहा गया विशेष्य। तो विशेष्यस्य चिद धातोर आनंदमय एव, जो विशिष्ट अर्थ है आनंदमय, वह लिंग है। कैसे लिंग यानी ज्ञापक क्यों कहा जा रहा है? कहते इसलिए कि विशिष्टस्य विशेष्य अव्यभिचार दर्शनात्। जो विशिष्ट अर्थ होता है उसका अपने विशेष्य के साथ अव्यभिचार होता है, व्यभिचारा भाव होता है। विशिष्ट के साथ विशेषण का तो व्यभिचार हो सकता है। रक्त उत्पल के साथ नील विशेषण का व्यभिचार है, लेकिन उत्पल का व्यभिचार नहीं है, उत्पल विशेष्य है। तो विशिष्टस्य विशेष्य अव्यभिचार दर्शनात्, ये जो इस पंचम्यंत हेतु दिया विशिष्टस्य विशेष्य अव्यभिचार दर्शनात्, ये इसमें कि आनंदमय विशिष्ट अर्थ है और वह विशेष्य जो ब्रह्म है चिद धातु, उसका लिंग बन सकता है, ये दिखाने के लिए। तो आगे कहते हैं तद अधिगमाय। तो लिंगम किसके लिए लिंग है? तो कहा तद अधिगम द्वारेण। तो ये यहाँ पर लिखा है ना कि आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण। तो आनंदमय रूपी जो लिंग है निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापक है, उसका पहले अधिगम होगा। अधिगम कहते हैं ज्ञान को। तो विज्ञानमय गुहा में प्रविष्ट अधिकारी पहले आनंदमय रूपी विशिष्ट आत्मा को जानेगा। जैसे पहले धूम दर्शन होगा, फिर वन्नी का दर्शन होता है, वन्नी का निश्चय होता है। ऐसे निर्विशेष आत्मा का ज्ञापक लिंग जो विशिष्ट आत्मा है आनंदमय, उसको पहले अधिकारी जानेगा,
और फिर उससे निश्चय करेगा निर्विशेष ब्रह्म का, सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का। इस अभिप्राय से कहते हैं तद अधिगम द्वारे न, और आगे लिखा है मूल भाष्य में आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा। तो आनंद विवृद्धि अवसान शब्द का अर्थ है निर्विशेष आत्मा। जहाँ पर आनंद के विवृद्धि की परिसमाप्ति है, पर्यवसान है, सा काष्ठा सा परागति कहा गया है। उत्तर उत्तर शतगुना होते 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 हिरण्यगर्भानंद तक जाया जाता है, और उसके बाद फिर कोई आनंद की अभिवृद्धि नहीं होती है। वहाँ जाकर के उसका पर्यवसान होता है निर्विशेष ब्रह्म में। वो निरतिशय आनंद है। इसलिए वो आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा का अर्थ लेना निर्विशेष ब्रह्म। आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा निरतिशय ब्रह्म। और उसे बताया गया है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा सर्वविकल्पास्पदो निर्विकल्पो अस्याम एव गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। तो ये कहते हैं कि सर्वविकल्पास्पद, समस्त विकल्पों का आस्पद और निर्विकल्प जो आत्मा है। तो विकल्प हैं सविशेष आत्माएं, और ये सविशेष आत्माएं जितनी भी हैं, जितने भी सविशेष पदार्थ हैं, सातिशय पदार्थ हैं, सातिशय आनंद है, उनका आस्पद यानी अधिष्ठान वो कौन है? निर्विकल्प यानी निर्विशेष आत्मा, निरतिशय आत्मा। और वो भी अस्याम एव गुहायाम। तो अस्याम एव गुहायाम शब्द से लेना विज्ञान रूपी गुहा में ही, यानी बुद्धि में ही अधिगंतव्य, आनंदमय के विशेषण अंश का परित्याग, विशेष्य अंश का उपादान करेंगे जहद अजल लक्षणा से। तो बुद्ध ये किया जाएगा विचार किससे? आनंदमय के स्वरूप का आत्मानात्म विवेचन किया जाएगा बुद्धि से ही। इसलिए ये कहते हैं कि अस्यामेव बुद्धो अधिगंतव्य। तो इसी विज्ञानमय रूपी गुहा में उसका बोध प्राप्त करना चाहिए। वो ज्ञेय है, अधिगंतव्य का मतलब निर्विशेष ब्रह्म। इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। इसीलिए तत्प्रवेश यानी ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य से निर्विशेष ब्रह्म का भी प्रवेश की कल्पना की गई। निर्विशेष ब्रह्म के प्रवेश की कल्पना है का मतलब अनिर्वचनीय, कल्पित है का मतलब अनिर्वचनीय है प्रवेश, ये यहाँ पर कहा गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तद अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा। वो आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा कौन है? ब्रह्म स्वरूप, वो निर्विशेष आत्मा ही है। आनंद विवृद्धि आत्मा, आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा का अर्थ निकला ब्रह्मरूप आत्मा। और वो अस्याम एव गुहायाम अधिगंतव्य, उसे विज्ञान में गुहा में ही समझ लेना चाहिए। इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से जल में सूर्य प्रवेश के तरह अनिर्वाच्य प्रवेश इस वाक्य के द्वारा अभिधीयत यानी अभिधा शक्ति से बताया जाता है। जो इस वाक्य का वाच्यार्थ है वह अनिर्वचनीय है यानी कल्पित है, परमार्थ दृष्टया कल्पित है, और यद्यपि वो अयुक्त है व्यापक ब्रह्म का प्रवेश, लेकिन अनुभव में आ रहा है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से।
तो जैसे पूर्व पक्षी ने अध्यास भाष्य में, अध्यास भाष्य हो गया क्या ब्रह्मसूत्र का, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयों से आत्मानात्मा के अध्यास को अयुक्त बताया ना, युक्ति शून्य बताया, युक्ति रहित बताया। लेकिन भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अयम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, इसमें अयम शब्द का प्रयोग करके बताया गया कि वो प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ रहा है, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि व्यवहार। तो जो अनुभव सिद्ध है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। तो फिर अनुभव में आ रहा है और युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है का अर्थ है जो विचार के सामने नहीं टिकता और अनुभव में आता है वह अनिर्वचनीय है, कल्पित है। ऐसे युक्ति से प्रवेश तो सिद्ध नहीं होता व्यापक अमूर्त ब्रह्म का, लेकिन अनुभव में आ रहा है प्रवेश। जिस किसी को भी अभी तक इस निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार हुआ है तो कहाँ हुआ है, बुद्धि रूपी गुहा में ही हुआ है, इसलिए ये अनुभव है। तो अनुभव में आने के कारण इसे अनिर्वचनीय कहा जा रहा है, युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा, अनुभव में आ रहा है, इसलिए ये अनिर्वाच्य है, यानी अनिर्वचनीय है, अर्थात कल्पित है प्रवेश, ये बताया गया। अब नहीं अन्यत्र उपलभ्यते इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे परसों। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।